हेलो दोस्त, सबको एक उम्मीद रहती है फॉर्म भरने के बाद कि कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है। मैं जिस आरआरबी से अप्लाई किया हूँ, तो आरआरबी सिकंदराबाद में ऐसा ही एक एग्जैक्ट एनटीपीसी का डिटेल मिल गया है। लेकिन मैं यहाँ कटअप के रूप में नंबर नहीं बात करूँगा, नंबर केवल नहीं डिटेल हम देंगे। केवल डिटेल यहाँ बात करेंगे कि कितने लोग अप्लाई किए हैं। आरटीआई की ऑफिशियल डाटा में आ चुका है, जिससे आप कम्युनिटी वाइज देख सकते हैं कि कितने कैटेगरी में कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, जिससे आप अपनी एक एक्सपेक्टेड प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि आज फोर्थ डे एग्ज़ाम था और अभी एग्ज़ाम बहुत बाकी है, तो जो कैंडिडेट अभी नहीं दिए हैं तो हो सकता है इसमें से कुछ डाटा आप एनालिसिस करके लाएंगे। तो कटअप तो इम्पोर्टेंट होता ही है, लेकिन कटअप में कैंडिडेट ही केवल क्वांटिटी नहीं होती है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती है। कैसा पेपर गया, कितने लोग पढ़ने वाले भरे, किस कम्युनिटी में कितना पोस्ट प्रायोरिटी सेलेक्ट हुआ, उसके अलावा भी बहुत सारी प्रोसेस है, पेपर इजी डिफ़िकल्ट वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ हम डाटा आपके पास शेयर जो करने वाले हैं उसमें आरटीआई का रिप्लाई है। लेकिन उसमें डाटा शेयर करने से पहले हमें रिवाइज वैकेंसी टेबल देखनी पड़ेगी सिकंदराबाद का, जिसमें हर कम्युनिटी के लिए अलग अलग जो पोस्ट दिया हुआ था। तो यहाँ यूआर में देखिएगा तो 1335, एससी में देखेंगे तो 490, एसटी में देखेंगे तो 257, ओबीसी में देखेंगे तो 836 और ईडब्ल्यूएस के देखेंगे तो 326 और फाइनल जो सीट है 3234 वैकेंसी रिवाइज है। ये उसके अलावा जो एक सर्विसमैन वगैरह हैं सब इसी में इंक्लूडेड है, ये ध्यान दीजिएगा। 3234 से एक भी वैकेंसी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अभी इसको हम डिटेल में देखना चाहेंगे तो कितना किस आरआरबी में अप्लाई किए हैं, इस आरआरबी में कितने कम्युनिटी से, तो उसके लिए आरटीआई का रिप्लाई आ गया है। इस रिप्लाई में 15 और 12 के डेट में आ चुका है, यानी 15-12 के बाद ये 18-12 को फाइनल डिस्पोजल हुआ है। लेकिन इसमें मुझे भी देखने में थोड़ी सी लगी कि ये डाटा सही नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही मैंने देखा इसमें सारी प्रोसेस के डाटा के बाद नीचे वाला रिप्लाई नंबर 2 देखा, तब मुझे लग गया ये ऑफिशियल डाटा है। क्योंकि यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी की रिगार्डिंग जो एफए टर्म लिखा हुआ है ना, ये कोई नकली करने वाला डाटा आदमी नहीं लिख सकता इसको। क्योंकि देख लीजिएगा, नॉट रेडी अवेलेबल इन एफएफए, अभी भी आपको नहीं पता होगा, हमें भी नहीं पता है, और जो कॉपी करता है मतलब जो नकल कर सकता है उसे भी नहीं पता होता कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे आपको समझ जाइए कि ये ओरिजिनल डाटा है और रेलवे की आरटीआई रिप्लाई से आई है। अब यहाँ पे देखिएगा ईडब्ल्यूएस में टोटल 4556 कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। ओबीसी की 2 कम्युनिटी दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। एक बेनिफिट लेने वाले कैंडिडेट यहाँ है 79,032 कैंडिडेट हैं, और 44,536 आपका 516 ईडब्ल्यूएस का है, 516 है सॉरी। उसके बाद ओबीसी में भी क्रीमी लेयर के कैंडिडेट हैं। इसको आप ओबीसी नहीं समझे गलती से, यहाँ तो ओबीसी लिखा हुआ है लेकिन ये कैंडिडेट यूआर हैं, क्योंकि इनको बेनिफिट नहीं मिलेगा ओबीसी का। तो इस डाटा को आपको यहाँ लाके आपको प्लस करना पड़ेगा, यानी 44,516 यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 44,516 करेंगे तो करीब करीब 7,05,000 आए, तो ये करीब करीब 7,50,000 आ जाएगा। यानी ध्यान दीजिएगा 7,50,000 डाटा यूआर की हो जाएगी। उसके बाद एसी में 1,78,000 कैंडिडेट हैं। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली डाटा एसटी के लिए यहाँ पे आई है, यानी बिलासपुर वाले क्षेत्र यानी एमपी और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के लोगों ने खूब यहाँ अप्लाई किया है, ऐसा दिख रहा है। कुछ राजस्थान से भी होंगे, बहुत सारे क्षेत्रों से यहाँ भर दिए हैं, जिससे एससी की सीटों में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई दिख रहा है। और टोटल वैकेंसी में कहेंगे तो एक 11,38,619 कैंडिडेटों ने अप्लाई किया है। ये बहुत बड़ी सूचना है। अब इसी सूचना के आधार पर मैंने अपने पास एक डाटा ले लिया है। अब इसको मैं उस टेबल पर लेके आके आता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यूआर की पोस्टों की संख्या 1325 है, और टोटल यूआर में करीब 7,50,000 आ गए, कैंडिडेट आ गए। 7,50,000 अगर एवरेज ले ले तो ये कटअप में अगर कहे 550 एक सीट पे जाता है कैंडिडेट एवरेज। इससे प्लस में 2, 4, 5 में होगा, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो 550 आपको लेके चलना पड़ेगा। इसमें से भी कुछ का कैंडिडेट एब्सेंट होंगे, कुछ कैंडिडेट पेपर नहीं देने जाएंगे, कुछ का ख़राब होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन टोटल ओवरऑल 550 कैंडिडेट है। उसके बाद दूसरे में देखेंगे, दूसरा कम्युनिटी हमारे पास था यहाँ पे जो आपका एससी। एक मिनट मैं इसको ले लूँ। हाँ, तो यहाँ पे दूसरा कैंडिडेट यहाँ पे थे एससी, जिसमें 490 वैकेंसी के लिए कितने अप्लाई किए थे, तो मैं इसको कर देता हूँ 17
8064 ये कैंडिडेट अप्लाई किए थे, 1,78,000, और इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 363 कैंडिडेट आते हैं। उसके अलावा अगर एसटी की बात करेंगे तो एसटी में देखिए टोटल वैकेंसी मात्र 257 है और कैंडिडेट 3,56,128 अप्लाई कर दिए हैं। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये 1385 हो रहा है, जो किसी भी आरआरबी में ज़्यादा है। अब यहाँ पे कुछ लोग डर जाएंगे कि मेरा क्या होगा, तो यहाँ पे एससी कम्युनिटी में हो सकता है कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो बाद में यूआर में भी जाएंगे, लेकिन कम से कम यहाँ एक दिख रहा है कि यहाँ पे एससी में कैंडिडेटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा अगर अगली कम्युनिटी की बात करेंगे तो अगली कम्युनिटी हमारे पास ओबीसी है। ओबीसी में 836 सीटों के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया है, जो लेयर में है, यानी उनकी नॉन क्रिमिनल लेयर में है, तो इसको अगर देखेंगे तो 89,032। अगर इसको डिवाइड कर देते हैं 836 से तो यहाँ पर 106 के आसपास आ रही है, जो बहुत इजी दिख रहा है। अगर ये आरटीआई के रिप्लाई में डाटा बिल्कुल सही है तो ओबीसी के लिए तो बहुत इजी दिख रहा है। उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में टोटल देखिएगा 326 पोस्ट के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया है, तो टोटल देखिए 44,516। अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आता है 136 कैंडिडेट, यानी ये भी इजी। यानी इस आरआरबी में अगर टोटल देखेंगे, अगर कटअप का एक सीक्वेंस देखेंगे, डायरेक्ट हम कटअप नंबर पे नहीं सीक्वेंस में देखेंगे, तो यूआर की पहले आ रही है, उसके बाद एससी की हमें कटअप ज़्यादा दिख रही है, उसके बाद आपकी एससी की यहाँ पे दोनों में। लेकिन इससे पहले एक इधर वाला ओबीसी वाला डाटा एक बार उठा लीजिएगा, इधर से ओबीसी, तो ओबीसी के बाद यहाँ से और इसके बाद यहाँ से, यानी फाइनल रूप से अगर एक रूप में कह दें तो पहले बार यूआर, दूसरे नंबर पे आपका ओबीसी, तीसरे पे पॉसिबल है माइट भी, मतलब पूरी 100% तो नहीं है, मैं घेरा कर रहा हूँ, तीसरे नंबर पे एसटी, चौथे नंबर पे यहाँ पे अलग अलग हो सकता है एससी या ईडब्ल्यूएस, दोनों में से जो भी हो जाए, दोनों यही नंबर आने वाले हैं और ये पैटर्न बन रहा है। ये दोनों आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन एसटी का यहाँ जैसा अगर डाटा है तो ये कटअप थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। तो ये डिटेल था, मैंने डिटेल को आपको एक एक करके बताया है, लेकिन एक डिटेल में आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरी है। मैं एक बार आरटीआई वाला कॉपी फिर से लाता हूँ कि इस डिटेल में हम सारा कैलकुलेशन इस आधार पे किए हैं कि इसमें जो डाटा दिया हुआ है वो बिल्कुल लगभग सही लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कहीं कन्फ्यूजन है। हो सकता है कोई बहुत ओवर स्मार्ट हो, तभी ये पॉसिबल है कि चेंज कर पाएगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें के जवाब सही नहीं लिख पाएगा। जैसे इन्होंने और सारी दूसरी जवाबों जो मांगी है, वो दूसरे जवाबों के बारे में इन्होंने क्लियर लिख दिया है कि ये इस वैकेंसी के अंतर्गत ये जवाब नहीं है। और बाकी सारी चीज़ें देख सकते हैं, बिल्कुल नोटिंग भी सही तरीके से दिया हुआ है, आरआरबी एसबी ए करके बिल्कुल सही है। बाकी आपकी नाम भी लिखा हुआ सही दिख रहा है, तो उस हिसाब से देख सकते हैं सब जगह एनटीपीसी है। अगर और जगहों पे देखेंगे तो सारा चीज़ें ओरिजिनल दिख रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।